पल पल शहर में राहुल अपनी पत्नी टीना के साथ रहता था। राहुल की नई नई शादी हुई थी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो शहर में ही एक कंपनी में जॉब करता था। टीना की एक बहुत बुरी आदत थी, वो ये कि टीना हर रोज रात को लेमन सोडा पीती। राहुल जब ऑफिस में जाने लगता है तो टीना राहुल को आवाज लगाती है, सुनो राहुल, आप आते हुए मेरे लिए लेमन सोडा लेकर आना। ठीक है टीना, मैं ले आऊंगा। और कुछ तो नहीं लेकर आना? नहीं जी, और कुछ नहीं लेकर आना। राहुल अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को आते हुए राहुल वेंडिंग मशीन शॉप में जाता है और टीना के लिए लेमन सोडा और अपने लिए बादाम शेक की बोतल लेता है। राहुल घर आता है। यह लो टीना, तुम्हारा लेमन सोडा। आप अपने लिए नहीं लेकर आए? मैं अपने लिए बादाम शेक लेकर आया हूँ। राहुल, तुम लेमन सोडा क्यों नहीं लेकर आए? तुम्हें तो पता ही है टीना कि मुझे बादाम शेक कितना पसंद है। एक शाम राहुल लेमन सोडा लाना भूल जाता है, पर टीना नाराज ना हो जाए इसीलिए राहुल रात को ही लेमन सोडा लाना चला जाता है। जैसे राहुल वेंडिंग मशीन में पैसे डालकर बटन दबाता है तभी वेंडिंग मशीन जोर जोर से हिलने लगती है और मशीन से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। इस मशीन को क्या हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी खात मशीन से बाहर आता है। राहुल यह सब देखकर डर जाता है। राहुल वहां से भाग जाता है। घर आकर राहुल टीना को सारी बात बताता है। राहुल की पत्नी टीना को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वेंडिंग मशीन में भूत है। राहुल, तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और ऐसी बातें कर रहे हो। कोई भूत नहीं होता, यह सब तुम्हारे मन का धोखा है। नहीं टीना, मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ सच में भूत है। टीना राहुल की बात पर विश्वास नहीं करती। राहुल, मुझे अभी लेकर चलो, मैं भी देखती हूँ कि भूत दिखता कैसा है। मैंने आज तक भूत नहीं देखा। टीना की जिद पर राहुल टीना को वेंडिंग मशीन के पास ले जाता है। टीना और राहुल दूर से देखते हैं उस मशीन के आसपास घूम रहा होता है। टीना को अब यकीन हो जाता है कि वेंडिंग मशीन में भूत है। अगले दिन मोहल्ले में एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी मोहल्ले वाले घर से बाहर निकल आते हैं। क्या हुआ नंदिनी, क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है नंदिनी? मैं जब रात को वेंडिंग मशीन से सॉफ्ट ड्रिंक लेने गई तो वेंडिंग मशीन से एक भूत निकला और उसने मुझे पकड़ लिया। वो भूत बहुत भयानक शक्ल का था। उसके लंबे लंबे नाखून और लाल आंखें थी। क्या नंदिनी, तुम भी एक मॉडर्न लड़की होकर भूतों पर विश्वास करती हो? क्यों हमारे साथ मजाक कर रही हो? सभी मोहल्ले वाले नंदिनी पर हंसने लगते हैं। कोई भी नंदिनी की बातों पर विश्वास नहीं करता, पर राहुल और टीना को पता होता है कि उस वेंडिंग मशीन में भूत है। नंदिनी, वहाँ भूत हमने भी देखा है, इसीलिए तुम अब रात को वेंडिंग मशीन में सॉफ्ट ड्रिंक लेने मत जाना। राहुल और टीना सब मोहल्ले वालों को समझाते हैं कि कोई भी रात को वेंडिंग मशीन के उस पार ना जाए। अगर किसी को भी यकीन नहीं है, आज रात को जाकर देखे। अपनी आंखों से भूत को देखोगे तो यकीन हो जाएगा कि वेंडिंग मशीन में भूत है। मैं किसी भी भूत से नहीं डरता। आज रात में जाऊंगा उस वेंडिंग मशीन में सॉफ्ट ड्रिंक लेने। रात को ही शेखर वेंडिंग मशीन शॉप के पास जाता है। जैसे ही शेखर वेंडिंग मशीन के पास जाता है और वेंडिंग मशीन का बटन दबाता है तभी उस वेंडिंग मशीन से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वेंडिंग मशीन से भयानक शक्ल वाला भूत बाहर आ जाता है।
ये क्या बला है? ये तो एक सचमुच का भूत है। कोई बचाओ मुझे, मोहल्ले वालों बचाओ मुझे। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मेरी मदद करो कोई। भूत शेखर को अपने साथ वेंडिंग मशीन में ले जाता है। मोहल्ले वाले छुपकर यह सब देख रहे होते हैं, पर भूत के डर से कोई भी शेखर को बचाने नहीं आता। इस वेंडिंग मशीन में तो सचमुच एक भूत है भाई। हाँ भाई, बेचारे शेखर को वह भूत अपने साथ वेंडिंग मशीन में ले गया। हमें किसी भूत पकड़ने वाले को बुलाना चाहिए जो इस भूत को पकड़ सके। अगले दिन मोहल्ले वाले एक साधु बाबा को लेकर आते हैं। आधी रात होते ही साधु बाबा मोहल्ले वालों के साथ वेंडिंग मशीन के पास जाते हैं। साधु बाबा अपनी शक्तियों से वेंडिंग मशीन से भूत को बाहर निकालते हैं। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे जगाया? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं? मैंने जगाया है तुझे। तू इस मशीन को छोड़कर यहाँ से चले जा। तू खुद तो मरेगा ही बाबा, साथ में मोहल्ले वालों को भी मारेगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। साधु बाबा भूत के ऊपर चमत्कारी शक्तियों से हमला करते हैं। भूत तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं एक दिन इस मशीन को ठीक कर रहा था, तब इस मशीन ने मुझे जोरदार करंट मारा। तेज करंट लगने से मैं वहीं जलकर मर गया। तब से मैं इसी मशीन में कैद हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। साधु बाबा भूत के ऊपर पवित्र भभूत मारते हैं। भूत वहाँ से चला जाता है। भूत के जाते ही वेंडिंग मशीन में कैद शेखर भी वेंडिंग मशीन से बाहर आ जाता है।